जिस दिन से ये बाइक मैंने खरीदी है, मेरे लिए ये मुसीबत बन गई है। यकीन करो मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ। जो 1500 वाट की ये बाइक है, तो आपने सबसे पहले एक काम करना है, अगर वो काम ना किया तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएँगे। तो हम कन्फ्यूज़ हैं कि कौन-सी आखिर बाइक खरीदनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक 125 वाली शेप में या सीडी 70 शेप में, स्कूटी या पेट्रोल बाइक। इस बाइक के क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या नुकसान या इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट हैं और कंपनी को क्या तब्दीली करनी चाहिए इसमें? कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले मुझे किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए या किन चीज़ों के मुतल्लिक मुझे अच्छी-सी मालूमात होनी चाहिए? इन चीज़ों के बारे में वही शख्स बता सकता है जो इन चीज़ का एक्सपर्ट हो। तो मेरी गुज़ारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद ही कमेंट्स करना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। और क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट आपको समझ नहीं आएगी और आप तरह-तरह के कमेंट्स करेंगे। तो ये सीटी 70 शेप में इलेक्ट्रिक बाइक है। तो कंपनी वालों ने इसकी 75 किलोमीटर इसकी रेंज बताई है एक चार्ज पे। तो लिथियम बैटरी के साथ है और 1500 वाट की इसकी मोटर है। बाकी अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स इसके अलग क्वालिटी के हैं, बेहतरीन पार्ट्स हैं और बैटरी का जो बॉक्स है वो भी अच्छा है और बेहतरीन प्लास्टिक की इन्होंने बॉक्स इस्तेमाल किया है, सख्त प्लास्टिक है। तो 40 एएच की बैटरी है इसके अंदर लिथियम की और 48 वोल्ट की बैटरी है। तो चार्जर भी इसका 48 वोल्ट का है, 8 एम्पीयर का। तो इसकी जो एवरेज है तकरीबन 70 किलोमीटर ने बताई है। तो क्योंकि मैंने 1800 किलोमीटर की चला के चेक किया तो रेंज तकरीबन इसकी सेम ही है, बनती है 70 किलोमीटर कर जाती है, 60-70 कर जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं। तो कंपनी ने बाइक जो बनाई है बहुत खूबसूरत बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें डिस्क ब्रेकें दिए हैं, जितने भी पार्ट्स दिए हैं बहुत अच्छे पार्ट्स हैं। और इसकी स्पीड की बात करें तो अगर सिंगल सवारी के साथ ये 90 तक चली जाती है, 90 किलोमीटर तक चली जाती है और डबल के साथ ये मैक्सिमम 75 किलोमीटर तक स्पीड इसकी जाती है। तो 3 सवारियाँ जो है बंदे बहुत आसानी से ये उठा लेती है और पिकअप भी इसकी अच्छी है। तो ये चलने फिरने में और इसकी चार्जिंग या माइलेज में बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बाइक है। तो इस हवाले से क्योंकि ये यूनाइटेड कंपनी की बाइक है सीडी 70 शेप में, उसने 2 शेप्स बनाई है, एक 125 में, उसमें 2000 वाट की मोटर लगाई है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि ये 2 बाइक्स हैं आपके सामने, जब भी आप बाइक खरीदने जाएंगे तो आपस में खड़ी करके चेक करना है कि कौन सी बाइक इनसे बेहतर है। मुझे जो बाइक इनसे अच्छी लगी है सीडी 70 की बाइक अच्छी लगी है। अगर आप देखेंगे बुलेट जो 125 शेप में बनाई है 2000 वाट की, तो देखेंगे तो उसमें जो मोटर है और जो बॉक्स है, बैटरी बॉक्स है, बिल्कुल सेम एक ही टाइप के हैं दोनों। बिल्कुल वो 2000 वाट की नहीं है, उसमें भी 1500 वाट की मोटर लगी है और कंपनी वाले ने बिल्कुल झूठ बोला है कि वो 2000 वाट की मोटर है। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे 125 शेप में तो उसकी माइलेज में आपने कंप्रोमाइज़ करना, उसकी माइलेज इतनी नहीं देती क्योंकि मोटर उसकी 1500 वाट है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि जो 125 होता है उसके पार्ट्स हैवी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक में जितना हैवी बाइक पार्ट्स होंगे तो वो माइलेज उसकी कम होगी। अगर आपको वैसे ही शौक है 125 में तो वो आप शौक पूरा करें, लेकिन उसकी माइलेज में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसकी एफिशिएंसी भी इस सीडी 70 से उसकी कम है। वो मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर तक उसकी माइलेज है। बिल्कुल सेम मोटर बैटरी से यूज़ की है, लेकिन उन्हें कंपनी वालों ने बिल्कुल ही झूठ बोला है। तो मैंने वो सामने रख के चेक किया। तो बाकी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर बाइक खरीदनी कौन सी चाहिए। तो अगर आप स्कूटी खरीद रहे हैं तो वो आप 3 साल मैक्सिमम निकालेंगे, क्योंकि वो टोटल प्लास्टिक बॉडी में है। उसकी जो पाँव रखने वाली जगह है वो प्लास्टिक की होती है, वो हमेशा टूट जाती है। जितनी भी चाइना की जो स्कूटियाँ आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बॉडी में होती है। प्लास्टिक एक लिमिट होती है, वो टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। जहाँ पाँव रखते हैं वो भी बिल्कुल क्रैक होकर धंस के नीचे चली जाती है। और मैक्सिमम वो स्कूटी में जितनी बाइक आ रही हैं उसमें बैटरी जो है ना ऑन ड्राइव बैटरी लगी होती है और 6-7 महीने बाद वो ख़त्म हो जाती है और टोटल की टोटल वो कचरा बन जाती है। तो अगर बाइक खरीदनी है तो आपने इस शेप में खरीदनी है और 70 सबसे बेस्ट है। 125 में आपको कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जो बुलेट है वो आपने मत खरीदनी है। उसकी वजह क्या है कि जो इसका बैटरी बॉक्स है वो इतनी गुंजाइश रखता है कि इससे ज़्यादा बैटरी नहीं लग सकती। अगर ज़्यादा बैटरी लगेगी तो वो ज़मीन के साथ टकराएगी। तो 1500 वाट की मोटर होती है, अगर 2000 वाट की मोटर लगाएंगे तो उसके लिए बैटरी भी बड़ी लगानी पड़ेगी। तो बड़ी बैटरी लगाने के लिए जगह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो नहीं लग सकती। तो मोटर बाइक के लिए 1500 वाट की मोटर जो होती है वो बेस्ट होती है वो, और इसके लिए इतनी काफ़ी होती है, 2000 वाट की ज़रूरत नहीं होती। और ज़्यादा अगर बैटरी की ज़रूरत है तो वो बैटरी की ज़रूरत होती है कि मैक्सिमम बैटरी होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा बैटरी लगनी चाहिए। क्योंकि इसकी जो जगह है, जो बॉक्स है, जो जगह लगी हुई है, इसमें मैक्सिमम 40 एच की बैटरी लग सकती है, इससे बड़ी नहीं लग सकती, चाहे 125 शेप में हो। तो बेस्ट अगर इलेक्ट्रिक बाइक में आप देखेंगे तो ये वाली बाइक है, तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं मैं आपको। तो दूसरा आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो आपने क्या-क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले आपने बाइक अगर खरीद रहे हैं तो बैटरी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि कंपनी वाले बैटरी की वारंटी दें या ना दें, उसे लिथियम बैटरी की वारंटी ज़रूर लें। अगर ना भी दे तो उसे स्टाम्प ज़रूर करा लें कि अगर इसमें लिथियम बैटरी होनी चाहिए। अगर लिथियम नहीं है, ड्राई बैटरी वाली बाइक है, तो आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। वो 6-7 महीने बाद फ़ारिग हो जाएगी, फिर 60-80 हज़ार रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप गालियाँ गलौज कंपनी वाले को देंगे और इस बाइक को भी देंगे और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने लिथियम बैटरी वाली बाइक लेनी है और कोशिश करनी है कि 72 वोल्ट वाली लेनी है। ये 48 वोल्ट है, जितने ज़्यादा वोल्ट की होगी उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो आपने 72 वोल्ट
लिथियम बैटरी आपने यूज़ करनी है। और अगर आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि हमारी बाइक भी खूबसूरत होनी चाहिए। जिस तरह ये इतनी खूबसूरत बाइक है कि लोग, मैं ये तंग पड़ गया हूँ कि लोग खड़े करके मुझे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया है, कितने की लिया है, ये कितनी माइलेज है, ये फलां, और तंग किया हुआ है ये चीज़। क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी है कि बॉक्स भी इसने खूबसूरत बनाया है। सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी दूसरी कंपनी के जो बॉक्स हैं वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, डब्बा सा बनाए हुए। तो आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो खूबसूरत भी होनी चाहिए। दूसरा, मोटर जो है इसकी 1500 वाट की मोटर होनी चाहिए। 2000 वाट की मोटर नहीं लगानी, ना ही 1000 वाट की। 1500 वाट बहुत होती है इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, 1500 वाट की मोटर। और दोस्तों, मैंने इसकी खूबियों के बारे में बात कर लिया है, लेकिन इसकी मैं खामियां आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये वाली जो मैंने तार यूज़ किया है, जो पीछे डिस्क ब्रेक लगी है, यहाँ पे नहीं लगाना, कि कंपनी को चाहिए कि जो नीचे से हो ताकि जो यहाँ पे पैर पैर ना टकराएं। जो बंदा पीछे बैठता है वो इसके ऊपर पैर रख लेता है, तो कंपनी को इसका बेहतर करना चाहिए। तो ये वाली जो सॉकेट है ये भी इसे मजबूत लगानी चाहिए, जो चार्जिंग वाली सॉकेट है। तो ये खामी नहीं है बल्कि बेहतरी करने की वजह से। और ये उन्होंने सबसे बड़ी खामी है कि ये चार्जर रखने की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल बॉक्स जो बैटरी लगी हुई है इसके अंदर चार्जर को मुस्तकिल तौर पर फिट करना चाहिए। तो जब हम कहीं जाते हैं तो इधर उधर जाना पड़े तो चार्जर हमें साथ लेके जाना पड़ता है, तो चार्जर को इसके अंदर ही फिट करना चाहिए ताकि हम तार निकालें और इसे चार्ज करें। तो मैक्सिमम ये 2-2.5 घंटे से में ये बैटरी चार्ज हो जाती है। तो दूसरी खामी ये है कि दूसरी बड़ी इसकी खामी ये है, जो इसका जो स्टैंड है ये बिल्कुल नीचे करके बनाया है, ये गैप इन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि ऊंचा हो सकता था, जब बड़ा जंप आता है तो ये नीचे से टकराता है जब डबल सवारी होती है। और दूसरा, ये लो क्वालिटी की इन्होंने चीज़ बनाई, पैदान जो है ये एक घटिया चीज़ की उन्होंने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर उसे बेहतरी करने की गुंजाइश है। बात होती है कंपनी की। कंपनी को इसमें बेहतरी क्या करनी चाहिए, एक तो इसके चार्जर में बेहतरी करनी चाहिए कि चार्जर इसके अंदर फिट करना चाहिए, और उसके साथ यूनिट कंज्यूम मीटर भी लगाना चाहिए, बिजली के कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, और उसके साथ एम्पेयर भी। दूसरा, एक एम्पेयर मीटर होना चाहिए जो मोटर की एम्पेयर बताने चाहिए। जब लोड पे चल रही हो तो पता चलता है साथ के कितने एम्पेयर ये मोटर ले रही है। तो साथ साथ पता चलता है कि अगर मोटर फॉल्टेड होती है तो एम्पेयर वो ज़्यादा लेती है, तो उसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एम्पेयर मीटर इसका होना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो कोई इस तरह का कोई बड़ा मेजर फॉल्ट नहीं है, ना ही इसमें कोई नुकसान है। तो फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको रेफर करूँगा कि बाइक वैसे बहुत अच्छी है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। 1900 तकरीबन 1800 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। कोई भी बाइक अगर आपने खरीद लिया है तो एक काम ज़रूर करना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ जल सकती है, कंट्रोल जा सकता है, मोटर जल सकती है, जो बैटरी को नुकसान होता है। इसके अंदर एक ब्रेकर लगा होता है, वो लोकल कंपनी का इन्होंने ब्रेकर लगाया होता है, आपने वो उतार लेना है, क्योंकि ये 1500 वाट की मोटर है इसके अंदर, और कंट्रोलर 1500 वाट का है। तो आपने इसे 25 एम्पेयर का सिमंस कंपनी का ब्रेकर इसके अंदर लगा देना, आपने खुद ही इसे कर देना, क्योंकि जब इसके अंदर कोई शॉर्टेज हो या ओवरलोड होगी तो वो ट्रिप करेगा। तो ब्रेकर के लिए कोई एम्पेयर डीसी एम्पेयर के नहीं होते, वो सिर्फ एम्पेयर के ऊपर काम करता है। तो आपने सिमंस कंपनी का 25 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है, ताकि कोई मसला मसाइल हो, बैटरी अगर फंस जाती है, मोटर अगर फंस जाती है तो ब्रेकर पीछे टिप हो जाए और कोई नुकसान ना हो सके। तो ये कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। अगर यूनिट की बात की जाए तो ये 1.5 से 2 यूनिट तो एक चार्ज पे खर्च करता है। अगर आप सोलर पे करें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं सोलर पे चार्ज करता हूँ तो मुझे 2-2.5 महीने हो गए हैं, ₹1 इसके ऊपर मैंने खर्च नहीं किया। अगर ₹1 लगाया तो इसकी इल्यूमिनेशन और जिसका एक सेफ गार्ड है वो मैंने लगाया, और ₹1 मैंने इस पर खर्च नहीं किया। और ओवरऑल बहुत अच्छी बाइक है। कंपनी वालों को एक और काम करने की ज़रूरत है, वो है बैटरी सेफ्टी के लिए। क्योंकि जब बैटरी चार्जिंग के दौरान होती है तो वो बैटरी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसके अंदर एक हीट सेंसर लगा होना चाहिए। तो वो साथ इसका टेम्परेचर भी बताना चाहिए, और उसकी जो चार्जिंग है वो कट ऑफ कराना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसे कट ऑफ करा दे, ताकि ब्लास्ट होने में ये खतरा ना हो। क्योंकि जो ड्राई बैटरी होती हैं उसके ब्लास्ट होने में ज़्यादा खतरा होता है, और लिथियम में कम होता है, इसलिए मैं लिथियम बैटरी आपको रेफ़र करता हूँ। फिर भी ये इसके अंदर ये सेंसर लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इस बाइक की कीमत की बात की जाए तो 2,60,000 की आई है, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। और बैटरी की वारंटी की बात की जाए तो सही बात अगर करें तो मुझे इसकी कोई तसल्ली नहीं है। जो इस तरह उन्होंने वारंटी दिया है, वारंटी कार्ड तो उन्होंने दिया, लेकिन एक खाली पेज है, तो उस पर मैं जो है ना, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है कि ये वारंटी देंगे। तो जितनी भी कंपनियां वारंटी देती हैं उस पर मैं मुतफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ उसे रिपेयर करके देते हैं, रिप्लेस नहीं देते।